नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज सिंह। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टुडे न्यूज। फतेहगढ़ राजपूत रेजिमेंट के 100 वर्ष पूर्ण होने पर आज करेप्पा ग्राउंड पर राजपूत सैनिकों ने अपने मेहमानों के सामने निरंतरता परेड का बेहतरीन प्रदर्शन किया तथा बैंडों पर अपनी उंगलियों के सहारे मधुर धुन निकालकर देशभक्ति के माहौल को और रोमांचित कर दिया। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम खबर रिलेटेड ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। आइए जानते हैं आगे की खबर। राजपूत रेजिमेंट उन सूरवीरों की धरती है जहां साहस अपनी नई परिभाषा लेकर आज हमारे बीच वर्दी धारण किए हुए है। दिवंगत आत्माओं की चमक युद्ध स्मारक पर सूरज की सुनहरी धूप का प्रदान पहनकर चमक रही है। पूर्वजों का आशीर्वाद और भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपराओं के सम्मान में ये झंडे नतमस्तक हुए हैं। देश की मिट्टी की सौंधी महक और कर्तव्य की बलि देवी पर चढ़ जाने को तत्पर सैनिकों का बेग इन हवाओं में लहराती हुई एक एक सांस ज्वालामुखी के समान है। युद्ध भूमि में सदा ही विजय वीरगति राजपूतों का सरधर्म रहा है। इनके चरित्र में कायरता का कोई स्थान नहीं है। राजपूतों की परंपरा को बरकरार रखते हुए हमारे महान वीर सपूतों में जिनमें महाराणा प्रताप का नाम अग्रणी है, जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता कायम रखने के लिए अपने मातृभूमि की रक्षा करते हुए प्रबल प्रतापी मुगलों से लोहा लिया। भारतीय सेना की सबसे रेजिमेंट राजपूत रेजिमेंट का स्थान महान सपूतों की वीर गाथा से समृद्ध है, जिसके नायक जदुनाथ सिंह परमवीर चक्र मरणोपरांत अविस्मरणीय है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती, ब्रिगेडियर इंद्रमोहन सिंह परमार, पूर्व थल सेना अध्यक्ष व भारत सरकार के मंत्री विक्रम सिंह आदि लोग मौजूद रहे। तो दोस्तों, इसी तरह खबर जानने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम। बैरियल 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। क्या व्यवस्था है सेना की राजपूत रेजिमेंट के अंदर पूरे देश में? आज मैं यहाँ पर फतेहगढ़ में आया हुआ हूँ। यहाँ पर एक हमारे लिए बहुत अहम दिन है। आज हमारा बाइनियल कॉन्फ्रेंस है, जो कि 31st बाइनियल कॉन्फ्रेंस है, और 16th पोस्ट वॉर रियूनियन है, और साथ ही साथ हमारे रेजिमेंटल सेंटर का 100th एनिवर्सरी यानी कि शताब्दी सेलिब्रेशन भी है। तो इसलिए हमारे बीच में आज ना कि हमारे पूर्वज भी हैं, हमारे पुराने कर्नल ऑफ द रेजिमेंट्स भी हैं, और हमारे जो पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने पूरे किसी भी जगह पे हो, चाहे लड़ाई हो और चाहे पीस टाइम में काउंटर इंसर्जेंसी में हो, जो हम अपने जवानों को खोए हैं, जो ऑफिसर्स को खोए हैं, उनकी वीर नारी भी यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित है। तो आज ये एक ऐसा अवसर है जब हम उनसे मिलकर के बहुत खुश हैं, और ये हमारे जो पूर्वज हैं, ये हम उनके कर्तव्यनिष्ठा से और उनके सैक्रिफाइस से उन्होंने हमको काफ़ी मोटिवेशन भी दिया है। तो उस सब के लिए हम इनसे बातचीत भी करते रहेंगे, और रेजिमेंट का जहाँ तक हिस्सा है हम उनसे थोड़े से और बातचीत करके और किस प्रकार से आगे बढ़ाए जाए हमारे प्लान वगैरह, हमारे रेजिमेंट को कैसे और आगे नई दिशा दिया जाए, उसके बारे में उनसे बातचीत। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और आपने क्या अंतर है? देखिए, सेनाओं में कोई अंतर नहीं आता। वही डिसिप्लिन होता है, वही अच्छाई होती है, वही जज्बा होता है, और वही प्रेरणा होती है। सिर्फ अंतर आता है कि अलग अलग समय पर अलग अलग टेक्नोलॉजी आती है। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो फौज के अंदर नई टेक्नोलॉजी, और राजपूत सेंटर 100 साल अपने पूरे कर रहा है यहाँ पर। तो उसके उपलक्ष्य में ये समारोह रखा गया था, ताकि हम अपनी नींव को, अपने पुराने लोगों को, अपने वीरों को याद करें। पूरा वर्ल्ड साइबर अटैक की ओर बढ़ रहा है, सेना हमारी कितनी तैयार है? सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होती है, और बाकी लोग जब तक उस चुनौती को समझते हैं उससे पहले ही वो तैयार होते हैं। अब आप सर राजनीति में भी चले गए हैं, तो सेना और राजनीति में कितना अंतर आप महसूस करते हैं? बहुत ज़्यादा अंतर। क्या सर सेना यहाँ सेना अच्छा लग रहा था है, या कोई वहाँ उनके अच्छा बीच लग में कोई कंपैरिजन नहीं। सर यहाँ अच्छा लग रहा है या वहाँ अच्छा लग रहा है? देखिए, सब जगह अपनी अपनी जगह पर है। आप सर अपना बता दीजिए, अच्छा लग रहा है सर या सेना का जो दौर था
वो रिटायरमेंट के बाद खत्म हो गया, उसके बाद जनता की सेवा में लगे हुए हैं। वो एक अलग माहौल है, डिसिप्लिन पूरा टूटा हुआ है। यहाँ से डिसिप्लिन आप करके गए इतना, और वही है कि वो एक अलग माहौल है, ये एक अलग है। अब सर आगे हम लोग क्या चुनाव की तैयारी में भी हैं, तो क्या यूपी को क्या देखते हैं? यूपी के अंदर महाराज जी की विजय होगी, इसमें कोई शक नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू लगातार बयान कर रहे हैं। अरे बयान सब करते हैं, बयान करने को चुनाव से पहले सब अपने अपने अलग अलग बयान करते हैं, नतीजा आएगा आप देख लीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू।